एक छोटा सा गांव था, सरवनपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और बीच में एक पुराना कुआं। उस कुएं के बारे में गांव में एक डरावनी बात मशहूर थी कि वो कुआं साधारण नहीं, भूतिया है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कहानी की शुरुआत एक दिन गांव के कुछ बच्चे राजू, सोनू और पिंकी खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच गए। कुआं बिल्कुल शांत था, पानी काला और गहरा दिख रहा था। पिंकी बोली, डर लगता है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राजू हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, पानी में उसका चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिख रहा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, आसपास अंधेरा बढ़ गया और फिर कुएं के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, खेलने आए हो या मेरे साथ रहने? बच्चे डर के मारे पीछे हट गए। कुएं के अंदर से एक काली परछाई बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला। वो धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। राजू चिल्लाया, भागो, ये सच में भूत है। तीनों बच्चे दौड़ते हुए गांव की तरफ भागे। लेकिन पीछे से वो आवाज फिर आई, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुएं के पास 3 छोटे छोटे पैरों के निशान अंदर की तरफ जा रहे थे। बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। उस दिन के बाद कोई भी बच्चा उस कुएं के पास नहीं गया और गांव वाले आज भी कहते हैं, वो कुआं आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। उस घटना के बाद पूरा सरवनपुर बदल गया। शाम होते ही दरवाजे बंद, बच्चे बाहर खेलना बंद और उस कुएं के पास तो कोई जानवर भी नहीं जाता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 7 दिन बाद गांव में एक अजीब घटना शुरू हुई। हर रात ठीक 12 बजे किसी के रोने की आवाज आने लगी। पहले लोगों ने सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने साफ सुना, मां, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज राजू, सोनू और पिंकी की थी। पंडित जी का फैसला, गांव वाले डर गए और उन्होंने गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने ध्यान लगाकर कहा, वो कुआं सिर्फ भूतिया नहीं है, वो एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का। सब हैरान रह गए। उन्होंने आगे कहा, जो भी उसमें झांकता है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है। और उनकी आत्माएं अंदर फंस जाती हैं। सच का खुलासा पंडित जी ने बताया, बहुत साल पहले उस कुएं में एक औरत को जिंदा धक्का दे दिया गया था। वो बदला लेने के लिए अब हर किसी को अपने साथ खींचती है और वो बच्चों को ज्यादा निशाना बनाती है।
आखिरी कोशिश गांव वालों ने तय किया, उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करना होगा। रात को सब लोग मशाल लेकर कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पत्थर डालना शुरू किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया और फिर कुएं के अंदर से वही काली परछाई बाहर आई। इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल थी और चेहरा अब साफ दिख रहा था। औरत जिसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। सबसे डरावना पल वो चिल्लाई, तुमने मुझे मारा था, अब मैं सबको ले जाऊंगी। अचानक कुएं से कई हाथ बाहर आने लगे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ, और आवाज आई, हमें बचाओ। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। एक आदमी की गलती। गांव का एक आदमी, रामू, डर के बावजूद आगे बढ़ा। उसने कुएं में झांक लिया। बस उसी पल उसका शरीर वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसकी परछाई अंदर खिंच गई। रामू धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और बोला, अब मैं भी वही हूं जहां वो है। उस दिन के बाद कुएं को पत्थरों से ढक दिया गया, लेकिन आवाजें कभी बंद नहीं हुई। आज भी रात 12 बजे अगर कोई उस जगह के पास जाए, खेलने आओगे? और कभी कभी मिट्टी के नीचे से छोटे छोटे हाथ बाहर आने की कोशिश करते हैं। और अंतिम चेतावनी, सरवनपुर के लोग आज भी कहते हैं, कुएं को बंद किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर की चीज को नहीं। और वो आज भी किसी नए बच्चे का इंतजार कर रही है।